तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा नौवीं के ब्रिज कोर्स से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। क्योंकि 1 सितंबर को जो आपका गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, वहां पर आपके कुल 27 मार्क्स का 27 मार्क्स का पेपर ब्रिज कोर्स से आने वाला है। और जो 48 नंबर का जो पेपर है ना, वो आपकी बुक से आने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है 243 पूरे की घात 1/5 का मान बताइए। तो बच्चों, 243 के सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड। 243 के गुणनखंड करो तो देखो 3 से करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से करो, 3 दूनी 6, 2 और 1 मिलके बचा 21, 3 7 21 हो गया। फिर 3 का फिर से करो, 3 9 27, 9 बार में 27 आ जाता है। फिर ऐसे 3 तीका 9 और 3 एकम 3। तो हमारे गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5। मतलब मैं 243 को जो 3 है ना, इसकी घात क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे 3 की घात 5 लिख सकते हो। और पूरे की घात हमें पहले से कितनी दे के रखी है? 1/5 दे के रखी है। तो बच्चों, आपको पता होगा यदि घात की घात हो तो घातों का क्या हो जाता है? तो आप बोलोगे सर गुना हो जाता है। तो मैंने कहा सही है बेटा। ये 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 3 की घात हमारे क्या बचा? 1 बचा। 3 की घात 1 क्या होता है? 3 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है 3 है। ठीक है, ये समझ में आया आप सभी को? अगला प्रश्न है 256 की घात 1/4। बच्चों, यहाँ पे हमारा प्रश्न है 256 की घात 1/4। तो ऐसे ही हम 256 के निकालेंगे फैक्टर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से और निकालो, 2 इशंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से निकालो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से निकालो, 2 एकम 2, 2 इशंग 12। फिर देखो 2 8 16। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक ऐसे गुणनखंड निकालते रहो। 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 2 की घात क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 256 को 2 की घात 8 लिखेंगे। और पूरे की घात हमारी क्या है? 4 है। अभी हमने वही चीज करी थी कि अगर घात की घात हो तो उनका क्या हो जाता है? घातों का गुना हो जाता है। तो 2 की घात 8 गुना 1/4। ये 4 से 8 कितने बार में कटेगा? तो आप बोलोगे सर 2 बार में। 2 की घात 2 मतलब कितना? 4। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका कितना था? 3 था। अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई आकृति जो छायांकित भाग है ना, इसका भिन्न के रूप में लिखना है। हमें ये जो दी गई आकृति में छायांकित भाग का भिन्न रूप लिखिए। सबसे पहले ये कितने भागों में कटा है? तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हमने काउंट किए। मतलब ये कितने भागों में है? तो 6 भागों में। और अब जो छायांकित किया है तो वो कितना भाग है? तो आप बोलोगे सर 1 भाग है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा भिन्न में? 1/6। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में लिखिए। तो एक भाग हमारा ये है और दूसरा ये है। इसको हमें क्या करना है? छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये बच्चों बताओ ये कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6। मतलब 6 भाग है और 6 ही क्या है? 6 ही क्या? छायांकित है। फिर प्लस करेंगे हम ये वाला भाग। तो देखो यहाँ पर 1 है ना? 2 3 4 5 6। मतलब नीचे तो आएगा हमारा 6 और छायांकित भाग कितना है? 1 है। तो अब बच्चों देखो 6 और 6 का मतलब आधार क्या है हमारा? समान है।
6 और 6 का एलसीएम क्या आया 6। और देखो ये आधार समान होने पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 और 6 का हमारा 6 आ गया, और ऊपर जो नंबर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब हमारा उत्तर 7 बटे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है बच्चों कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है, तो भूखंड का परिमाप बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो एक भुजा है ना, मतलब ए का जो मान है वो हमें कितना दे के रखा है, तो आप बोलोगे 16 मीटर दे के रखा है। अब यहाँ पे हम भूखंड का परिमाप देख रहे हैं, मतलब भूखंड मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज है ना, इसका परिमाप देख रहे हैं। परिमाप का क्या मतलब होता है, मतलब जितनी भी जो बाहर भुजा है उन सभी का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। मतलब परिमाप बराबर से 3 गुना क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। 3 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, भुजा। और 3 गुना भुजा मतलब एक भुजा की अगर लंबाई हमें 16 मीटर दे के रखी है, तो परिमाप कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर 48 मीटर निकल के आएगा। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि एक समकोण की माप होती है, तो समकोण आपको पता है ना, समकोण त्रिभुज, तो इसमें एक कोण कितना डिग्री का होता है, तो आप बोलोगे सर एक कोण 90 अंश के बराबर होता है। इसलिए समकोण की जो माप है ना वो 90 डिग्री के बराबर होती है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा 90 अंश के बराबर। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108 रुपए है, तो 7 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा। यदि 1 लीटर पेट्रोल का जो मूल्य है वो 108 रुपए है, तो देखो हमें क्या देके रखा है पता है, जैसे 1 लीटर जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल इसका जो मूल्य है वो कितना है, तो 108 रुपए है। ठीक है, हमें कितने लीटर पेट्रोल का मूल्य चाहिए, तो आप बोलोगे 7 लीटर, कितना 7 लीटर पेट्रोल का मूल्य चाहिए। तो 7 लीटर 108, 7 गुना 108 करेंगे तो हमारा 7 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का रहेगा वो आ जाएगा। तो 7 8 56 और 7 एकम 7, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ में आया क्या सभी को। अगला प्रश्न है बच्चों कि अंकों 2074 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, पहले आप बताइए क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इन्हें हम एक क्रम में लिख लेते हैं। भाई सबसे पहले हमने 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, 7 लिखा। लेकिन अगर हम 4 अंकों की संख्या बनाना चाहते हैं तो 0 तो सबसे पहले हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम प्रारंभ करेंगे किससे, 2 से। किससे करेंगे, 2। फिर उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर 4, फिर सबसे बड़ा नंबर 7। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 2047। मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 2047 है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 11 और 33 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो 11 और 33 के बीच में हमारी पूर्ण संख्या निकालना है। तो बच्चों देखो 11 के बाद क्या, 12, 13, 14, ऐसे डेस 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 कहां तक, 31, 32 तक। ठीक है, हमें किसके, हमें 11 और ये जो 33 है ना, इसके बीच की संख्या को काउंट करना है। तो ये लगभग संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 21 आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूम जाए, 2 समकोण घूम जाए। तो सबसे पहले बच्चों देखो, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारा कितना 12 का काटा होता है, ये हमारा 1 का होता है, ये हमारा 2 का होता है, ये 3 का, ये फिर
4 का होता है, ये यहाँ पे 5 रहता है, फिर यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, फिर ऐसा 9, 10 और ये 11, कुछ इस टाइप का होता है ना। तो अब क्या हो रहा है पता है, ये जो हमारी मिनट की सुई है, मतलब इसको मैं मिनट की सुई मान लेता हूँ, ठीक है। ये वाली अभी आप मिनट की सुई मानो, कौन सी वाली, ये जो मैंने 2 पर ये ऐसे खींची है ना, ये दूसरे पेन से जो खींची है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण बनाए, 2 समकोण का मतलब जानते हो, मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के 2 कोण बनाए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 180 अंश हो जाएगा। कितने अंश हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर 2 पर मिनट का काटा है तो हमें कितना, 2 90 डिग्री का, तो 2 90 डिग्री के कैसे कोण बनेंगे। तो देखो, ये जब काटा हमारा 8 पर जाएगा, कितने पर, ये 8 पर, तो यहां पर हमारा कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। बस यही हमारा उत्तर रहेगा कि घड़ी की मिनट वाली जो सुई है उसे हम 8 पर रोकेंगे, कब, जब 2 से प्रारंभ होकर 2 समकोण घुमाए जाए तब, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 8 पर। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का जो मूल्य है वो 48 रुपए है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 8 केलों का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आप बोलोगे सर 12 केले होते हैं। 12 केले का जो मूल्य है वो 48 रुपए है। कितना है, 48 रुपए है। तो मेरे को बताओ 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 1 केले का मूल्य तो 48 बटे क्या हो जाएगा, 12 रुपए हो जाएगा। तो 12 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, तो आप बोलोगे 4 बार में। तो 1 केले का जो मूल्य है वो कितना है बच्चों, 4 रुपए है। कितना है, 4 रुपए है। तो हमें 8 केले का मूल्य निकालना है, कितना, 8। तो ये वाले में 1 में 8 का गुना करूंगा इधर, तो 8 केले, इधर भी 8 का गुना कर दूंगा 4 में, तो हमारा आ जाएगा कि 8 केले का कुल कितना मूल्य है, तो आप बोलोगे सर 32 रुपए मूल्य है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं बच्चों रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। तो हमारा प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 32,758 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों जो हमारी एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का जो योग है वो हमें कितना देके रखा है, तो आप बोलोगे सर 45,000 देके रखा है। एक संख्या का मान हमें पता है कितना है, तो 32,758 है। तो ये जो दूसरी संख्या है वो नहीं निकाल पाएंगे क्या अपन, वो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर ये जो पहली संख्या है ना इसका इधर पक्षांतर कर दो, तो हम दोनों संख्याओं के योग में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, वो हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। तो मैंने कहा सही है बेटा, कर दो माइनस। तो ये इसको अपन ने 10 बना लिया, ये देखो यहां से लिया अपन ने उधार 4, ये 10 हुआ, फिर 10 को इधर फिर से 1 लिया तो ये 9 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हुआ, फिर 10 से फिर से लिया तो ये 9 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे 2 बचा। 9 में से 5 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे 4 बचा। 9 में से 7 गया तो कितना बचा, तो आप बोलोगे 2 बचा। 4 में से 2 गया तो कितना बचा, तो आप बोलोगे 2 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो हमारा जो उत्तर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 12,242 आ जाएगा। क्या बच्चों आपको ये समझ में आया, हमारा उत्तर 12,242 रुपए हमारा उत्तर है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि 5,483 में क्या जोड़ा जाए कि हमारा 5,785 आ जाए। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, तो x को उधर ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 5785 है ना, इधर इसको ऐसा रहने देंगे, और ये जो 5,483 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे। तो
पक्षांतर करने पर इसके चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से 3 गया तो आप बोलोगे 2 बचा। 8 में से 8 गया तो कितना बचा, तो आप बोलोगे 0 बचे। 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा। और 5 में से 5 गया तो 0 बचा। मतलब इसका सही उत्तर, मतलब ये 5483 में अगर हम 302 जोड़ देना बच्चों तो हमें 5785 मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा कि 76,543 में संख्या 6 का स्थानीय मान क्या है। 6 का स्थानीय मान क्या है, तो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं। तो 6 लिखो और 6 के बाद में जितनी भी संख्या है उतने हम 0 लगा देंगे। तो आप बोलोगे 3 संख्या है तो सर हम 3 0 लगा देंगे। तो 6 का जो स्थानीय मान कितना है, वो 6000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 3/4 में 1/4 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये है हमारा 3/4, उसमें से हमें घटाना है 1/4। ठीक है बच्चों। तो 4 का एलसीएम क्या हुआ, 4 समान समान है तो 4 ले लिया। ऊपर क्या हो जाए 3 माइनस 1, मतलब हमारा क्या हो जाए 3 में से 1 गया मतलब 2 बचा और बटे में क्या है 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारा उत्तर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया बच्चों। 3/4 में अगर 1/4 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, तो 1/2 मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि हमें 154 में भाग देना है किसका, 14 का। तो 14 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भागफल 14 एकम 14, क्या बचा हमारा यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। फिर से हमने 14 उतारा, 14 एकम 14, तो हमारा भागफल का मान कितना आया, 11 आया। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको हल करना आना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 फिर माइनस का 5 है, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं यह देखते हैं। तो देखो ये 10 है, फिर देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, तो आप बोलोगे प्लस माइनस का जब गुना होता है तो माइनस हो जाएगा। फिर 4 जैसे का वैसा, फिर ये माइनस का क्या है बच्चों 5 है। तो देखो ये 10 माइनस माइनस वाले को जोड़ा तो 5 और 4 मिलके कितना हो गया 9, और 10 में से 9 गया मतलब उत्तर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। क्या ये उत्तर समझ में आया आपको, बताइए आया समझ में, तो आप बोलोगे यस सर। अगला प्रश्न है एक घन में खालिस्तान शीर्ष होते हैं। तो बच्चों आपने घन तो देखा होगा ना, देखा है कभी, नहीं देखा है तो देख लो यहाँ पर घन कैसा होता है। ये देखो ऐसा, जिसकी चारों भुजाएं मतलब जितनी भी जो ये भुजाएं ना वो सब बराबर होना चाहिए। इसके शीर्ष की बात कर रहा है, वर्टेक्स की। तो 1 2 3 4, ये 4 ऊपर हो गए, नीचे देखो 5 6 7 और 8। तो हमारे जो शीर्ष है वो कितने हो गए बच्चों, तो वो हो गए आप बोलोगे 8 हो गए। सही उत्तर क्या है 8। हमारा प्रश्न है कि 3/5 में 2/5 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो एक क्वेश्चन अभी हमने कौन सा वाला किया था, घटाने वाला। अब सीधा क्या है, हमें 3/5 को देखो 3/5 को जोड़ना है किसके साथ में, 2/5 को। तो देखो हमारा जो आधार है ना वो है समान, तो 5 सेम है, तो ऊपर क्या अंश वाले क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 2 मिलके क्या हो गया 5, 5/5 क्या होता है 1 हो जाएगा बच्चों। 5 लोगे एक बार में आ जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो गया 1 हो गया। अगला प्रश्न है हमें 7 से भाग करना है और शेषफल का मान कितना आएगा ये बताना है। तो बच्चों देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 7 का भागित करना है किसके साथ में, तो आप बोलोगे सर 539 के साथ में। किसके साथ में, 539 के साथ में। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं कैसे, कि 7 का भाग करना है 539 में। ठीक है, अब भाग करो, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 53 के आसपास पहुंच जाए। तो साथ ही 49 कितने बार में, आप बोलोगे 7 बार में 49 आ जाता है। तो यहाँ पे 53 में से 49 गया तो 3 और 1 4 बचा, और ये 9 उतार दिया। फिर 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 49 आ जाए,
तो 7 49 कितने बार में आ जाएगा? तो आप बोलोगे 7 बार में आ जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या आया? कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो शेषफल का मान कितना आएगा? आप बोलोगे 0 आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक घन में फलक कितने होते हैं? तो ये फलक पता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये 1, ये नीचे का 2, फिर ये साइड का 3, ये वाला 4, फिर सबसे ऊपर का सबसे नीचे का 6। और समझ में आया कितने होते हैं? तो देखो ये 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और ये एक इसके नीचे का बच गया। मतलब कितने फलक होते हैं घन में? तो आप बोलोगे 6 फलक होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। अगर वो किनारे पूछेगा, अगर किनारे कितने होते हैं, तो ये 12 याद रखना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्य और असत्य लिखिए। सड़क को समतल करने वाला रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होता है। तो बच्चों आपको पता भी होगा कि जो हमारा जो रोड बनता है समतल, तो उसको अपन क्या करते हैं? समतल करते हैं। तो उस पे ऐसा बेलन चलाते हैं, एक बेलन देखा है ना आपने, बेलन ऐसा। तो वो कैसा होता है? तो वो रोलर का पहिया ही होता है। वो कैसा होता है? तो बेलनाकार आकृति का होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो अभी आपने ऊपर भी बताया था कि एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? सत्य रहेगा। क्या रहेगा? सत्य। मतलब एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो आप बोलोगे 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। तो शंकु तो आपने देखा है ना, शंकु तो ऐसा होता है, और गोलाकार ठोस आकृति तो ऐसी होती है। क्या ऐसा होता है क्या? ये नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर ये असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति होती है। तो ऐसा सत्य है क्या बच्चों? तो आप बोलोगे नहीं सर, वो तो घनाभकार भी तो हो सकती है। इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा? असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। अगला प्रश्न है, -3 -4 से बड़ी किंतु -2 से छोटी है। जो ये -3 है ना, ये -4 से बड़ी, लेकिन ये जो -3 से जो -3 है वो -2 से क्या है? छोटी है। तो ये क्या है? सत्य है। ये देखो, ये प्रदर्शित करने के चिन्ह होते हैं कि कौन सी चीज बड़ी है। मतलब माइनस की जितनी छोटी संख्या रहे ना, वो उतनी ही ज्यादा क्या होती है? बड़ी होती है। तो हमने वही लिख दिया, -4 सबसे छोटा, फिर -3 उससे बड़ा, फिर -2 उससे बड़ा। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, -5 -2 से छोटा किंतु -8 से बड़ा है। तो बच्चों ये जो -5 है ना, ये क्या -2 से क्या है? छोटा है। मतलब -2 हमारा क्या है? बड़ा। लेकिन ये जो -8 है वो छोटा है किससे? -5 से। मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि -2 -5 से बड़ा है, और -5 -8 से बड़ा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। देखो सही जोड़ी हमें मिलाना है। तो प्रश्न है, माइनस का 0.85 प्लस 1.25। मतलब हमें देखो बड़ी संख्या क्या है? 1.25। इसमें से हमें 0.85 को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो 5 में से 5 गया तो आप बोलोगे 0। 2 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता है। तो आप बोलोगे हमने उधार लिया 1, यहाँ 0 बच गया, यहाँ पे कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 0.42 बचेगा। तो हमारा जो उत्तर है वो किससे? हम डी वाले ऑप्शन से इसको क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा पहले का उत्तर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहले का उत्तर है। अब देखो, माइनस का 216 बटे में 6 है। तो माइनस के 216 को 6 से भाग करो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार गया।
फिर यहाँ पे 18 21 है, 18 गया मतलब कितना बचा, 3 बचा, 3 और 6 मिलके 36 हो गया। 6 का टेबल ऐसे बोलो कि 36 आ जाए, तो कितने बार में आ रहा है, तो आप बोलोगे कि इसको जब भाग दे रहे तो हमारा उत्तर आ रहा है माइनस का 36, मतलब ये दूसरे वाले ऑप्शन का करेक्ट उत्तर हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखो, ये 2 नंबर का हम गुना कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, आप बोलोगे प्लस हो गया, ठीक है। अब 5 का 4 से गुना करेंगे तो 5 को कितना हो जाएगा, देखो ये 2.4 है, 5 का गुना करेंगे, 5 को 20, 2 कैरी आया, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 12.0, मतलब कितना आएगा उत्तर हमारा आएगा, इनको गुना करने पर 12 आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है -7.5 प्लस 4.5, मतलब 7.5 में से घटाना है अपन को 4.5, ठीक है। और चिन्ह की बड़ी वाली संख्या के सामने का आएगा, तो देखो सबसे पहले देखो 5 में से 5 गया तो 0 बचा, और 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये हमारा चौथे वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 5/4, मतलब 4 का भाग लगाना है किसमें, 5 में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो देखो तो 4 का भाग लगा रहे हैं हम किसमें, 5 में, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाया, फिर यहाँ पे 1 जीरो उतारा, 4 दूनी 8, कितना बचा, आप बोलोगे 10 में से 8 गया 2 बचा, फिर भाग नहीं जा रहा, 0 लगाया, 4 पंचे 20, मतलब उत्तर हमारा क्या आया 1.25, पांचवे वाला का उत्तर क्या हो गया 1.25। अब बच्चों ये देखो, ये है हमारा 3.45, बटे में कितना है 10 है, जब भी बटे में ऐसा 10 रहे 100 रहे 1000 रहे, तो इनको अगर डेसिमल में चेंज करना है ना, तो जितने जीरो है उतनी संख्या के आगे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो जीरो कितने नीचे 10 है, मतलब 1 जीरो है, तो दशमलव हमारा पहले से यहाँ पर लगा था, तो ये वाला दशमलव हम शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.345, ये हमारा छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या ये बच्चों आपको समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दे कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है और आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। सही जोड़िए, फिर से देखो 0.75 है, इसमें 1.25 को जोड़ना है, तो इनको कैसे, पहले बड़ी वाली संख्या ऊपर लिख ली और 0.75 जोड़ दो, दशमलव के इस साइड वाले इधर, 5 5 मिलके कितना हो गया 10, 1 कैरी आया, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3, और 7 मिलके कितना हो गया 10, तो यहाँ 0 उतारा, फिर 1 अपने इधर दे दिया, तो ये दशमलव था यहाँ पर, तो दशमलव लिखा, 1 1 मिलके कितना हो गया 2, मतलब ये जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा डी वाले से मिल रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आपको? अब क्या करना है, हमें 9 का भाग लगाना है 324 में, तो 9 का भाग लगाना है बच्चों, तो 9 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 23 के पास में कोई नंबर आ जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचा भाई, 23 में से 18 जाते हैं तो आप बोलोगे 5 बचा, और आगे 4 लिखा तो 4 नीचे उतार दिया। 9 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 54 आ जाए, तो 9 5 45, 9 6 54 और 9 7 63 होता है, तो 9 6 54, 6 12 में ही हमारा उत्तर आ जा रहा है, लेकिन हमारा चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि नीचे माइनस का चिन्ह था, इसलिए हम इसको मैच करेंगे माइनस के 26 से। क्या ये समझ में आया आपको? अगला प्रश्न देखो, 2 नंबर का हम गुणा कर रहे हैं और दोनों के ऋणात्मक चिन्ह है, क्या है ऋणात्मक, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 3.5 का डबल करेंगे, मतलब 5 दूनी 10, 1 कैरी आया, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 7.0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि -2 और 3.5 माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा प्लस का 7 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस का 7 आ जाएगा। अब बच्चों हम 7.5 माइनस कर रहे हैं 10 का, तो आपको पता होना चाहिए बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह है वो उत्तर में आएगा, और क्या 10 में से अगर 7.5 जाएगा तो उत्तर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे
सर 2.5 बचेगा, लेकिन उसके सामने कौन सा बच्चों, यहाँ पे माइनस का चिन्ह कर लेना, ये करेक्शन कर लेना, माइनस का 2.5 हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। ये वाला हमारा चौथे का आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों 4/5। अगला प्रश्न है बच्चों 4/5, मतलब 5 का भाग लगाना है किसमें, 4 में। तो भाग नहीं जा रहा तो सबसे पहले लगाया अपन ने दशमलव, फिर यहाँ पे उतारा 0। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 40 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 8 बार में तो 40 आ जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला। ये हमारा 5वें का उत्तर हो गया। अब है 123/100। तो अब भी मैंने जब 10 था तब क्या बोला था कि एक संख्या के आगे शून्य लगेगा। अब 100 है तो हमारी दो संख्या के आगे शून्य लगेगा, मतलब 1 कितना आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। तो ये आपको आंसर कौन सा मिल गया बच्चों, 6 का कौन सा मिल जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। ये बच्चों अभी ब्रिज कोर्स का ही लेक्चर चल रहा है, ये वीडियो क्लास आपकी ब्रिज कोर्स की है, इसे आप ध्यान से देख के जाइएगा। 27 नंबर का प्रश्न पत्र इसी से बनने वाला है। जो आपका त्रैमासिक का पेपर होने वाला है ना, जो मंडे एग्जाम है आपका, उसमें से 27 नंबर का पेपर पूरा इसी में से बनेगा, तो इसको ध्यान से करके जाइएगा। प्रश्न है पहला, एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग करने पर हमें 121 मिल जाए। तो डायरेक्टली बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 121 किसका वर्ग होता है। तो आपको पता है ना 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। 10 से थोड़ा बड़ा मतलब 11 का जो वर्ग है ना वो 121 होता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे वो जो धनात्मक संख्या है ना वो क्या है, 11 है, जिसका वर्ग 121 होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, 150 मीटर कपड़े के थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया, तो बताइए शेष जो कपड़ा है वो कितना मीटर बचा है। तो आपके पास पहले से कितना मीटर कपड़ा था, 150, उसमें से आपने 123 को क्या कर दिया, काट लिया, तो अब आपके पास कितना बचेगा, तो इसको माइनस करने पर जितना बचेगा वही हमारा उत्तर रहेगा। तो यहाँ पे 0 है तो इसको 10 किया, यहाँ से एक कैरी ले लिया, 10 में से 3 गया तो आप बोलोगे सर 7 बचेगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 2 बचेगा। तो उत्तर आएगा कि 27 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। अगर आपने 150 मीटर कपड़े के थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया है, तो अब आपके पास में 27 मीटर कपड़ा बचेगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है। तो बच्चों लड्डू तो खाए होगे ना, अभी 15 अगस्त गया, सभी ने लड्डू तो खाए होगे। तो लड्डू की जो आकृति होती है वो किस ठोस आकृति के समान होती है, तो आप बोलोगे सर गोला के जैसे होती है। किसके, गोला के जैसे या गोले के जैसे होती है, मतलब गोलाकार होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक ऋणात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 49 है। मतलब कोई एक ऋणात्मक संख्या लिखना है जिसका वर्ग क्या हो, 49 हो। तो बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वर्ग है ना 49, ये किसका है, 7 का। किसका है, 7 का। तो अगर मैं ये संख्या -7 ले लूं और इसका मैं वर्ग कर दूं, तब भी मुझे कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि -7 का क्या है, घात 2 है, मतलब सम संख्या है। अगर घात सम संख्या है तो वर्ग करने पर या जो भी संख्या है उसका चिन्ह कौन सा आता है, धनात्मक वाला आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक ऋणात्मक संख्या -7 है जिसका वर्ग करने पर हमें 49 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 256 मीटर एक पाइप में 145 मीटर पाइप और जोड़ दिया जाए तो बड़े हुए पाइप की लंबाई कितनी है। तो ये जोड़ने वाला क्वेश्चन है। मतलब 256 मीटर पहले से आपका पाइप था, उसमें आपने 145 मीटर और पाइप को जोड़ दिया,
तो अब आपके पास टोटल पाइप की जो लेंथ है ना, लंबाई, वो आ जाएगी। तो देखो ये 6 है और ये 5 है, 6 और 5 मिलके कितना होता है, आप बोलोगे 11 होता है। एक अपने उधार इसको दे दिया, एक उधार ने एक हाशिल का दे दिया, 5 और 4 मिलके कितना हो गया 9, और एक हमारे पास है ऊपर, तो ये मिलके हो गया 10। फिर एक और आया, इधर दे दिया 2 को, फिर देखो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। मतलब 256 मीटर एक पाइप में 145 मीटर पाइप को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो पाइप की लंबाई है ना, वो कितना हो जाएगी पता है, 401 मीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 401 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है लट्टू। लट्टू देखा है क्या आपने, लट्टू बचपन में घुमाया होगा ना, ऐसा कैसा होता है वो, कुछ इस टाइप का होता है क्या, देखा है ऐसा लट्टू, उसको ऐसा पकड़ के यहाँ से ऐसे राउंड में घुमाते हैं, है ना। तो लट्टू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के जैसे होता है, तो ये है बच्चों लट्टू। तो ये आकार आपको कैसा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर हमें तो ये शंकु के जैसा दिख रहा है। तो ये जो लट्टू है इसका आकार जो है ना, वो शंकु ठोस आकृति के समान होती है। तो बच्चों आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये हमारे ब्रिज कोर्स, जो आपकी ब्रिज कोर्स की जो बुक है उससे संबंधित क्वेश्चन थे। आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपको जरूर समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। अब हम बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो हमारी बुक है, मेन जो बुक है उसमें से 48 नंबर 48 नंबर का आने वाला है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, तो उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है, रिक्त स्थान है, सत्य असत्य है, एक वाक्य में उत्तर है, इन सभी प्रश्न को अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।